नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। ये रुक करते हैं इस खबर की ओर। आज राजधानी लखनऊ में एमिटी यूनिवर्सिटी यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लोकसभा सदस्य के रूप में सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देश के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के रूप में भी युवाओं ने भागीदारी ली। इस युवा संसद में वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी एआईएमआईएम के ओवैसी की भी कॉपी करी गई है। जिस तरीके से लोकसभा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी बात रखते हैं और पास होने वाले बिलों को लेकर उन पर चर्चा करते हैं, खूब उसी तरह इसी तरीके से युवा संसद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमिटी यूनिवर्सिटी के सभी छात्र यूथ पार्लियामेंट के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उसी तरीके से लोकसभा में बिल पर चर्चा होती रही जैसे सदन में चलती है। उसकी पूरी कॉपी करके रूम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज अमेठी यूनिवर्सिटी में यूथ पार्लियामेंट लगी है। हम आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन को दिखाएं। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए दल है, जो उनके सहयोगी लोग हैं, वो आप देख सकते हैं इस तरफ बैठे हुए हैं। चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर ली जाए, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी सहयोगी दल हैं वो एक तरफ बैठे हुए हैं। और राजनाथ सिंह की भी देखिए यहाँ पे कॉपी है, और जेपी नड्डा की भी है, अमित शाह की भी है। और अगर सत्ता विपक्ष की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं अखिलेश यादव हैं, या अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, या सोनिया गांधी हैं, या प्रियंका गांधी हैं। इस तरह के तमाम यहाँ पे सब लोगों ने रूप एक दूसरे के कर रखे हैं। और ये अब जो है यहाँ से किस तरीके से पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में किस तरीके से लोग अपनी बात रखते हैं, कैसे बिल पास होता है, उसका विरोध होता है, इस तरीके के यहाँ पे एक पार्लियामेंट लगाकर उसकी कॉपी करी जा रही है। लेकिन आप जिस देख सकते हैं ये जो व्यक्ति हैं, ये इनको रूप दिया गया है नरेंद्र मोदी का। तो ये नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी कॉपी कर रहे हैं यूथ में, जो यूथ पार्लियामेंट है उसमें। और अगर बात कर ली जाए तो इन्होंने अपना बिल रखा है, और बिल को लेकर अब ये बोल रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तरीके से लगातार शुरू हो चुकी है पार्लियामेंट, और विपक्ष उस ओर बैठे सत्ता पक्ष की बात सुन रहा है। तीसरी बार जो देश में एनडीए सरकार बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ मिलकर, तो उसमें अब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और उस तरफ आप देखेंगे तो अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, जो लाल टोपी लगाए हैं वो अखिलेश यादव हैं। उनके पड़ोस में आप देख सकते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी है। और अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी का भी रूप जो ये व्यक्ति हाथ में वो पकड़े हुए हैं, आप देख सकते हो जो नेम प्लेट है वो राहुल गांधी है। और इनसे थोड़ा सा अगर आप पीछे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बात की जाए तो प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी का भी रूप तमाम यहाँ पर पार्लियामेंट में जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सदन चलता है, उस सदन सत्र की तरह यहाँ पर भी वो सत्र चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो बिल अपना रखे हैं उस बिल पर चर्चा हो रही है। विपक्ष की तरफ से देखिए आप देख सकते हैं उस पर विरोध किया जा रहा है लगातार। ओम बिरला की जो कॉपी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं कि जो विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष इनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। इस जो यूथ पार्लियामेंट है उसमें देश की सरकार जो है नरेंद्र मोदी की, उसके ऊपर हमलावर है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और उनके सहयोगी जो दल है वो लगातार अपनी बात को रखते हुए उनके साथ वोटिंग करते हुए उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। दल के सहयोगी दल तमाम दल हैं जो पूरे देश में उनके सहयोग में है। एनडीए एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है। अब ये सत्र लगातार जारी है, और विपक्ष की बात है तो विपक्ष शांति से बैठ के सुन रहा है। अभी तक से कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है। लेकिन एनडीए की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं लगातार, घोटालों की बात कर रहे हैं। जो विपक्ष में जो सरकार की कांग्रेस की उनके जो घोटाले हैं वो खोले हुए। अखिलेश यादव जो है दिखा रहे हैं, धार्मिक पर्चा पर लिखा है मोदी अजीत भाई। तो इस तरीके की उन्होंने हाथ में तख्ती पकड़ रखी है, वो दिखा रहे हैं। उनके प्रोग में अकबरुद्दीन ओवैसी वो हंस रहे हैं, मध्य मुस्कुरा रहे हैं। तो इस तरीके की जो पार्लियामेंट लगी है तो इसमें हूबहू पूरी कॉपी की जा रही है देश की पार्लियामेंट की। और पार्लियामेंट को लेकर लगातार यहाँ पर मोदी अपनी बात रख रहे हैं। आप देख सकते हैं गरीबी में सबको जकड़े रखा, अब तक करता आया जो जनता से भ्रष्टाचार, राजा बनकर बैठा था इटली का राजकुमार। मोदी जिम्मेदार, अध्यक्ष जी मोदी जिम्मेदार नहीं है, मोदी जवाब है इनके 70 साल के भ्रष्टाचार का, मोदी जवाब है इनके 70 साल के अपराध का, मोदी जवाब है
प्रधानमंत्री थे जो अपनी बात रख रहे थे। वो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे। विपक्ष से जो कांग्रेस की सरकार रही है उससे हिसाब मांग रहे थे। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने 70 साल में जो घोटाले हुए हैं, जुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब है वो अपना हिसाब लिए फिरते हैं। ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पे नारे लगने लगे। यूथ पार्लियामेंट में जो युवा है वो जो आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो मोदी के समर्थन में एनडीए दल जिस तरीके से वोटिंग करता है वो लगातार वोटिंग जारी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के समर्थन में उनके एनडीए दल के जो सहयोगी सांसद हैं वो उनके समर्थन में थे, वोटिंग की। उन्होंने मोदी की तारीफ भी करी। अब राजनाथ सिंह जी का जो रूप रखा है आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह अब बोलने खड़े हुए हैं। ये फिलहाल उनकी कॉपी करी गई है और राजनाथ सिंह की कॉपी में आप देख सकते हैं ये युवती है, यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्टूडेंट है, वो अब राजनाथ सिंह की कॉपी करके राजनाथ सिंह की तरह बोल रही है। आप सुन सकते हैं उनकी भी स्पीच। जी 5 उनके 5 आप, ठीक है, आप लोग उनके पॉइंट नोट कर सकते हैं और आपका उत्तर मैंने उनको दे दिया था तो राइट और लाइक कर सकते हैं। राहुल गांधी बीच में खड़े हुए, उन्होंने रोका, कहा कि इस तरीके से नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष जो थे उन्होंने रोका और उन्होंने बोला नहीं, सबको बारी बारी 5-5 क्वेश्चन और देने का मौका दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने अपनी स्पीच शुरू कर दी है, वो अपनी बात रख रहे हैं। कैमरा पर्सन से दिखा रहे हैं कि राजनाथ सिंह बोल रहे हैं जो राजधानी लखनऊ से सांसद हैं और देश के रक्षा मंत्री भी हैं। ये बिल किसी जनता का बल नहीं है, ये जनता की उम्मीदों का प्रकाश है। कल्पना कीजिए, कोई राज्य बाढ़ में डूब रहा है, गांव बह गए हैं, लोग छतों पर लटके हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं, राहत सामग्री गोदाम में पड़ी है, पर फाइलें देगी दीवारों तक नहीं पहुंची। राजनाथ सिंह ने शायराना अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने देश में जो 70 साल में घटना घटी या जिस तरीके के घोटाले हुए हैं उसको उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी बात रखी। विपक्ष उस पर वोटिंग कर रहा है, विरोध दर्ज करा रहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कैसे कहा जा रहा है। अब अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं, वो रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं इस तरीके से समय बर्बाद ना किया जाए लोकसभा सत्र का। और अब राजनाथ सिंह ने एक बिल भेजने के लिए मार्शल को दिया है, मार्शल को कि ये आगे पास कर दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनको ये बिल पहुंचा दिया जाए। अब लोकसभा अध्यक्ष तक ये बिल पहुंच गया है, जो यहाँ के मार्शल हैं उनके द्वारा इस बिल को आगे पहुंचा दिया गया। लगातार विपक्ष की ओर से इसमें विरोध दर्ज कराया जा रहा है। प्रियंका गांधी की जो कॉपी की है व्यक्ति ने, स्टूडेंट ने, वो लगातार विरोध कर रहा था। अब वहीं जो राघव चड्ढा है वो भी विरोध कर रहे थे। लगातार विपक्ष की ओर से वोटिंग चालू हो गई है। अब लोकसभा अध्यक्ष खड़े हो गए हैं, वो लगातार शांत करा रहे हैं कि शांत हो जाइए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के कहने के बाद अब यहाँ मामला शांत हो गया है। अब लोकसभा अध्यक्ष ने बोला है कि सबको मौका मिलेगा, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। जो है हंगामा कर रहा है, राजनाथ सिंह अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह भी समर्थन में आ गए राजनाथ सिंह के, कह रहे हैं कि इनका समय बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार उधर से विरोध कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे जो सांसदों की कॉपी करके स्टूडेंट बैठे हैं वो लगातार लोकसभा की तरह इस सदन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ पार्लियामेंट में जिस तरीके से ये एक पार्लियामेंट चल रही है, राजनाथ सिंह लगातार अनुरोध कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष से कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। अब अमित शाह खड़े हो गए हैं और अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि हमारे सांसद सदस्य को बोलने का मौका दिया जाए। तो आप देख सकते हैं अब देश के प्रधानमंत्री भी उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अब मौका दिए हैं कि आप अपनी बात रखें। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं सबको बराबर का दर्जा दे रहे हैं। उनकी नज़र में सब बराबर हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे पूर्व के नेता हों, सब लगातार पूर्व के केंद्रीय मंत्री हों कांग्रेस के, उनको शांत करा दिया है। अब अमित शाह ने बोलना शुरू कर दिया है। अमित शाह फायर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फायर अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। ये देश के गृह मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं, अपनी बात रख दी है। और पीछे से नारेबाजी शुरू हो गई, भारत माता की जय के नारे लगने लग गए हैं। अमित शाह
लगातार अपने लोगों को शांत करा रहे हैं कि हमको बोलने दिया जाए। अब बिल रख दिया गया है, बिल को लेकर वार्ता शुरू की जाए, इस पर वो अड़े हुए हैं। पद का त्याग करना पड़ेगा क्योंकि यह सेवा की कुर्सी है, सत्ता की नहीं। अब दूसरी तरफ से वोट चोर गद्दी चोर का भी जो नारेबाजी शुरू हो गई, आप देख सकते हैं वोट चोर गद्दी चोर का एक अखिलेश यादव जो कॉपी कर रहे हैं, वो अपने हाथ में एक उसका पंपलेट पकड़े हैं, वो दिखा रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। और इस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध आप देख सकते हैं। देखिए इस तरफ से भी पोस्टरबाजी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं इसमें कार्टून बने हुए हैं और कार्टून के जो पंपलेट हैं वो दिखाए जा रहे हैं। आप देख किरण रिजिजू की जिन्होंने कॉपी करी है वो कार्टून की पंपलेट पकड़े हैं, वो दिखा रहे हैं। वहीं अगर बात करें राजनाथ सिंह की तरफ से AI को भी पता है चारा कितने खाया, इस तरीके की पंपलेट हाथ में लिए हुए हैं राजनाथ सिंह और दिखा रहे हैं। पीछे मैं भी चौकीदार की तख्ती लिए हुए एक व्यक्ति है, उसने दिखाना शुरू कर दिया। वहीं अगर गिरिराज सिंह की बात की जाए तो उन्होंने भी मनमोहन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक पंपलेट है वो हाथ में लेकर उठा दिया है, संसद में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके लगातार सत्ता पक्ष जो है विपक्षों पर भी हमलावर दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है सत्ता के सामने। NDA गठबंधन, इंडिया गठबंधन पे भारी नजर आ रहा है इस यूथ पार्लियामेंट में, आप देख सकते हैं। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर बात की जाए लोकसभा में जो सत्र चलता है उसकी, तो उस तरीके से हालांकि अभी प्रभाव नहीं बन पा रहा है विपक्ष का। लेकिन जो अमित शाह है वो अपनी बात लगातार रख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से अमित शाह उत्तेजित हो गए हैं और अपने सदस्यों के लिए लगातार अपनी बात रख रहे हैं। नमस्कार सभी को, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि क्यों 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक ऑफिशियली आर्बिट्ररी लाइसेंस है। ये सरफेस लेवल पे तो अच्छा लगता है, बट असलियत बहुत सच्चाई बहुत खराब। और आपको मैं इसका एक जुमला बताता हूँ, अपोजिशन मिनिस्टर को ED से डिटेन करवाओ और 30 दिन के बाद हटा दो। इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको सरकार की खुद के आंसर दिखाऊंगा। बात सिर्फ लाइसेंस की नहीं है, यहाँ ED की वर्किंग की है। श्री A रहीम राज्यसभा के MP हैं फ्रॉम CPIM पार्टी। उन्होंने श्री पंकज चौधरी से राज्यसभा में एक सवाल पूछा था, जिनका आंसर उन्हें अनस्टार्ट क्वेश्चन में दिया। उसमें उन्होंने पूछा था व्हाट आर द रजिस्टर्ड केसेस by EDs against MPs, MLAs and politicians। तो उन्होंने जवाब में दिया कि 1 अप्रैल 2015 से 28 फरवरी 2025 तक 193 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं अगेंस्ट पॉलिटिशियंस और उसमें से सिर्फ 2 कन्विक्ट हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्विक्शन रेशियो सिर्फ 1% है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 154 का मैं चाहूंगा कि अभी मैं स्पीकर तो मैं वो पेपर दूं और आप वो एक बार पढ़ें। आखिरी में आपको एक चीज कहना चाहूंगा जो माननीय सुषमा स्वराज जी ने मनमोहन सिंह जी से पूछा था। ये एक उर्दू शायर है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि तुमने काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजरों से गिला नहीं, तेरे रहजरी का सवाल है, तेरे रहजरी का सवाल है। जय हिंद। आर्टिकल्स को चेंज करना चाहेंगे। एक तो पहला हमारा आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 महोदय, हमें अपनी राजनीति में नैतिकता को वापस लाना पड़ेगा और यह हमारे देश की आज मांग है। कोई भी मैं नहीं चाहता कि इस देश में जेल से बैठकर सरकार चलाए, ना ये राष्ट्रीय रूप से अच्छा है और ना वैश्विक रूप से बिल्कुल भी अच्छा है। और मैं विपक्ष के लिए भी एक बात बोलना चाहूंगा कि विपक्ष आज इस संशोधन का विरोध कर रहा है। 2013 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 क्लॉज 4 में ये बात दी गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो जेल से बैठ के अपनी सरकार चला सकता है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट लाती है कि ऐसा नहीं है, ये होना गलत है। 2 साल में आप जेल जाते हैं तो आपको अपने पद को त्याग करना पड़ेगा और फिर आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते। इसको रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव के जेल जाने को, उनकी सदस्यता जाने को रोकने के लिए विपक्ष ने एक ऑर्डिनेंस लेके आया कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को नहीं मानते। मजे की बात तो ये है कि हमारे माननीय राहुल गांधी ने ओपन मीडिया के सामने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था तो कहते हुए इसे अटर नॉनसेंस, ये पूरी तरीके से नॉनसेंस है। तो कल ये नैतिकता के साथ थे कि आज ये नैतिकता के साथ है। इनका पॉलिटिकल कन्वर्जन महोदय इतना अच्छा हुआ है कि
जिस पार्टी में 2011 में ये लोकपाल चिल्लाते थे, 14 लोगों की लिस्ट लेके घूमते थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन में है। 5 नाम इनको भी गिना दूं। एक तो हमारे पूर्व मुलायम सिंह जी और प्रियंका गांधी जी, आप सबका अरविंद केजरीवाल नाम क्यों आप उनके साथ बैठते हो? दिल्ली में ईडी चिल्लाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं? दिल्ली में ईडी महोदय चिल्लाते हैं, ठीक है। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार होती है तो पवन खेड़ा कंपनी ईडी के सबसे ज्यादा पोस्टर बांटती फिरती है, पास होना चाहिए और ये होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा, उन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जिक्र करा, उसमें आपकी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है वो चली जाती है कि आप जो ये अमेंडमेंट लेकर आए हो उसमें आपका जो मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो होगा वो आपसे छीनेगा, लेकिन आपकी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होगी वो बनी रहेगी। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मेरी बहन प्रियंका गांधी, वो तो मेरी पार्टी में रहेगी, वो कहाँ जाएगी? आपने काइंडली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट करेंगे। इन्होंने प्रियंका गांधी की बात की। मैं इनसे बस एक सवाल महोदय पूछना चाहूंगा, क्या आप अरविंद केजरीवाल का जवाब लेके आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया था महोदय कि दो साल से जो भी कोई भी नेता अगर जेल में रह रहा है उसकी सदस्यता जाएगी, ये बात मानते हैं? हाँ, आप बोल सकते हैं। वो तो अभी भी चल रहा है, वो हम ही लेके आए थे 952 आप लेके आए थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट महोदय उसे बदलने जा रहा था तो लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस इन्हीं के पार्टी ने लाया और इन्हीं की पार्टी ने मारा। अपनी राजनीति। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण के साथ। Point of order. Sir, I want to state that we said that Lalu Prasad Yadav इन्हीं के पार्टी में फाड़ा, he was not part of the INC. Yes, so it's a point of order. इन्हीं की पार्टी ने ऑर्डिनेंस निकाला, इन्हीं की पार्टी ने फाड़ा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप कोट करिए ना, आपकी पार्टी से पहले से। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बैठे सभी अपना प्लकार्ड उठा दीजिए ताकि वो लोग भी देख लें। श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव। सदस्यगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज इस बिल का घनघोर विरोध करता हूं और अपने स्पीच की शुरुआत करता हूं हमारे सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक छोटी सी शायरी के साथ, जो हमारे साथ अनुपस्थित है, कि टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा आप पर भारी है इनके, तुम देख लगाओगे। कहना चाहूंगा कि यह बिल केवल और केवल एक जरिया है जो केंद्र सरकार हमारे सदस्यों पर शिकंजा कसकर उनको सत्ता से हटाना चाह रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए मैं अपने विचारों को रखना चाहूंगा। मेरा पहला बिंदु है delayed in the bail application on the part of the court। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, अगर देश में कोर्ट स्ट्राइक हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, हमारे पास इतनी पेंडेंसी ऑफ फाइल्स है, ये लिखा है साफ-साफ, इट इज क्लियर दैट द इंडिया हैव लेस कोर्ट्स देन देयर पॉपुलेशन एंड इट इज फॉर द bail application आर डिलेड। माननीय महोदय, मेरा चौथा पॉइंट है बेल बॉन्ड रिलेटेड। बेल बॉन्ड कभी-कभी दूसरे स्टेट में जाता है और उसका वेरिफिकेशन भी होता है। माननीय अध्यक्ष, मैं टूक रहा हूं, आपका टाइम मैं नोट करूंगा। आपको क्या एमपी एमएलए कोर्ट के बारे में संज्ञान से आया? जी प्लीज कंटिन्यू करिए, संज्ञान नहीं है, प्लीज कंटिन्यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा बिंदु है डिले ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन डिस्पोजिंग द बेल एप्लीकेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी केस में सेंट्रल एजेंसी पार्टी होती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आके रिप्लाई नहीं फाइल करती है तो उसका जवाब कौन देगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा बिंदु है डिले इन द अनअवॉइडेबल सिचुएशन विदाउट द फॉल्ट ऑफ द एलिजेड अक्यूज्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई प्राकृतिक आपदा कोरोना लॉकडाउन जैसे आ जाती है, गवाहों का न प्रस्तुत होना, चार्जशीट दायर होने में विलंब होना, पुलिस के द्वारा जांच में विलंब होना, उसका कौन फैसला करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब कंक्लूड करना चाहूंगा।
चाहूंगा कि केवल और केवल इस लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। यह बिल पूरा अल्ट्रा वायरस है और void है। It proposes the inclusion of the Youth Council in democratic processes to provide greater representation and voice to the younger generation. This initiative reflects India's vision of empowering youth and ensuring their participation in decision making at every level of government. The rules of procedure play a vital role in maintaining decorum, order, and discipline during the youth parliament. The session begins with a roll call to mark attendance, followed by a motion to decide whether the committee will move into moderated or unmoderated caucus. The moderated caucus represents a formal debate under the supervision of the executive, while the unmoderated caucus allows free interaction and collaboration among them. Once the agenda is set, the debate begins with opening statements, where the delegates present their regional stance and policy ideas. Throughout the session, delegates may raise points such as point of information, point of order, point of parliamentary inquiry, or point of personal privilege. The committee then drafts a resolution that compiles collective solutions which is voted upon to form the final document. Thus, the rules of procedure serve as the backbone of the disciplined debate, fostering teamwork, diplomacy, and the true spirit of democracy. Good morning, everyone. Coming to the motions, the executive board manages the introduction and voting of all motions, retaining the discretion to regulate when the motions are offered. Key procedural motions include opening the debate at start, suspending debate for break like lunch or end of day, and adjourning the debate to close the entire committee. Other procedural motions allow delegates to change speakers' time or set the agenda by prioritizing one topic over another. For substantive discussion, delegates can move for a moderate caucus, formal debate, or an unmoderate caucus in formal session. Debate concluded with a motion to close the debate, move to the voting procedure, followed by motions to introduce working paper, draft resolution, or amendments. A delegate who feels offended by another's speech may request a right to reply. If the ED approves the reason, the delegate is granted 30 seconds to respond. Grounds for dismissal. Delegates are strictly prohibited from engaging in any form of personal attack or insult. This includes mocking or insulting another delegate, personally, their references or making remarks. प्लकार्ड उठाइए and you can say present. अगर आप जैसे फ्रंट रोवर्स है वो तो अदरवाइज you can say present. Okay? मनोहर लाल खट्टर, अरुण गोविल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, अनुराग ठाकुर जी। Anyone from the proposition? इनका रोल कॉल नहीं हुआ है? Now we move to the opposition party. ज्ञानू पटेल जी, श्री ज्ञानू पटेल जी, मनोज कुमार जी, डिम्पल यादव जी, राहुल गांधी जी, चिदम्बरम जी, पी चिदम्बरम, प्रियंका गांधी जी, गुरप्रीत सिंह जी, गुरजीत औजला जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, प्रेजेंट। आरजेडी का दम दिखा आप लोग अभी से। अभिषेक बैनर्जी जी, आदित्य यादव जी, मियां अल्ताफ अहमद जी, रुचि वीरा जी, अखिलेश जी, डिम्पल जी नहीं है, कार्ति चिदम्बरम जी, महुआ मोइत्रे जी, रचना बैनर्जी जी, ओवैसी जी, कपिल सिब्बल जी। कपिल सिब्बल जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप आगे का कोई स्थान ग्रहण कर लें। सर आप बात से नहीं, आप बहुत पुराने व्यक्ति हैं। क्योंकि आपकी दलीलें बहुत जरूरी है हमारे लिए।
अफजल अंसारी जी, Present. Present. आप थोड़ा सा क्लिक कर लीजिए बस चेयर। शशि थरूर जी, Present. मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी, सर आप आगे आ जाइए, किसी से एक्सचेंज कर लीजिए कोई। आदरणीय सिब्बल जी, इकरा चौधरी जी, मल्लिकार्जुन जी, उपस्थित है। राघव चड्डा जी, अवधेश प्रसाद जी, किशोरी लाल जी, गौरव गोगोई, गौरव गोगोई जी, गौरव गोगोई जी हैं हमारे मध्य। प्रसून बैनर्जी जी, Present. जया बच्चन जी, Present. डेरेक ओब्रायन जी, धर्मेंद्र यादव जी, हरसिमरत कौर बादल Present. की बात कर रहे हैं या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आप लोगों को दिया गया है, उसमें 3 रीडिंग का चलन होता है। ये मैं बहुत अनौपचारिक तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 रीडिंग का चरण होता है। वो रीडिंग से पहले सदन में बिल लाया जाता है या जो भी प्रपोजल है वो लाया जाता है पक्ष या विपक्ष द्वारा। उस पर वोटिंग करके उसको सहमति दी जाती है, क्या उस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आइज का शाउट ज़्यादा होता है या फिर वोटिंग ज़्यादा होती है तो चर्चा शुरू होती है। 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है रीडिंग, जो रीडिंग या तो स्पीकर करता है या तो जो माननीय सदस्य महोदय या महोदया अपना दलील या फिर जो बिल है वो पेश कर रही होती है। दूसरी रीडिंग में हम क्लॉज बाय क्लॉज, सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग उस पर चर्चा करते हैं और अमेंडमेंट्स के लिए जो स्टेज होता है वो ओपन होता है कि आप लोग अपनी दलीलें दें और अमेंडमेंट्स के लिए आप अगर किसी के पास सुझाव है सुझाव दें और उस पर वोटिंग हो। फिर आखिरी चरण जो हमारा होता है वो होता है डिबेट का, कि क्या सही मायने में आप जो मान लीजिए पक्ष ने ये जो हम बात कर रहे हैं, पक्ष ने अगर कोई बिल रखा है तो वो उसको डिफेंड कितने भलीभूती तरीके से कर सकता है और आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसको कैसे निगेट कर सकते हैं और अपने जो बाकी माननीय सदस्य महोदय महोदया उनको कन्विंस कर सकते हैं कि बिल पास नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर पार्लियामेंट्री है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि यहाँ बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो ये प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है। बट क्योंकि आरोपी आप लोगों को एक तरह से पहले भी बता दिया गया था कि आप लोगों के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट्स आप लोगों के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट्स हों, तो हम उन्हीं ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। रीडिंग्स का जो पहला चरण होगा वो ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद में ले लूंगा, क्योंकि आप सब लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ही तैयार करके आए थे। हम मॉडरेटेड कॉकस के लिए वोट करा के ओपनिंग स्टेटमेंट के प्रारूप में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे मध्य काफी सारे सदस्य हैं तो इसीलिए ओपनिंग स्टेटमेंट की समय सीमा ईबी डिसाइड करेंगे। आप में से किसी को इस पर कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हम ये मेक श्योर करेंगे कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को बराबर समय मिले और सभी अपनी दलीलें रख पाए और इंडिविजुअल कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेशन मिले। आप लोगों को इस बात से कोई दिक्कत? सभी सहमत हैं तो एक बार मुझे बता दें। अब लग रहा है हम लोग संसद में बैठे। दूसरी चीज, ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद हम लोग वोटिंग कराएंगे कि जो बिल आ रहा है उस पर कि क्या उस पर चर्चा होनी चाहिए और प्रॉपर पार्लियामेंटेरियन सेशन की तरह आगे बढ़े। फिर से सहमत है तो सहमति दर्ज करा जी। ये पूछना चाहूंगा कि जो बिल पास होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से होगा या कॉम्प्लेक्स मेजॉरिटी से होगा, क्योंकि जस्ट बराबर लोग हैं तो कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में कॉम्प्लेक्स होगा। आपने अपना जवाब खुद दे दिया। हम लोग इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज किससे होगा। जी, हम लोग सिंपल 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। वो बात अलग है कि आप में से कोई अगर अमित शाह जी को बीजेपी से तोड़ लाए तो इसीलिए हम लोग सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास कराएंगे। किसी को हर्ष है? सिंपल मेजॉरिटी भी तो उन्हीं के पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों ने रोल कॉल देखे, उनके 4 मेंबर एब्सेंट हैं, आपके 2 हैं। मेजॉरिटी हमारे पास तभी मेजॉरिटी बैठे हैं। देखिए 5 सीटें आपकी चिराग पासवान जी ने अगर हटा ली तो आपकी मेजोरिटी भी गिर सकती है और नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं। तो हम लोग अब जी पार्लियामेंट्री क्वेरी ये कि ओपनिंग स्टेटमेंट जैसे कहा आपने कि ईबी की डिस्कशन से डिसाइड होता है,
तो तभी एक ओवरऑल आप एक रोड मैप दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 90 सेकेंड्स आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट लें और जिसकी दलीलें हमें लगता है कि वो विषय रूपांतरित है उसको हम लोग और समय देने का प्रयास करेंगे। अनदर थिंग इज सर कि जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट जो सेशन वो समाप्त हो जाएगा, आप करेंगे पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग फॉलो वो कैसे आगे बढ़ने वाली है उसको एक्सप्लेन करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ओपनिंग सेशन का हमारा समाप्त हो जाए, उसके बाद आप ये कह रहे हैं रीडिंग के जरिए जो हमारी फर्स्ट रीडिंग में जो बिल आएगा, जो भी लाएगा वो अपना बिल प्रेजेंट करेगा, वो अपने एक बार बिल पढ़ देगा। सेकंड रीडिंग में हम अमेंडमेंट्स के लिए आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग कोई अमेंडमेंट का सुझाव देना चाहते हो। थर्ड रीडिंग में हम ओपन डिबेट करेंगे। ओपन डिबेट में कितना समय मिलेगा वो हमारे डिस्कशन वो तब हम करेंगे क्योंकि टाइम और उसके बाद हमें अनदर थिंग इज सर जो हमारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स रिवाइज होते हैं वो क्या ओपनिंग स्टेटमेंट में आप एंटरटेन कर रहे हैं? नहीं कर रहे? ओपनिंग स्टेटमेंट इंडिविजुअल, कंप्लीटली इंडिविजुअल चिट्स हम लोग एंटरटेन कर सकते हैं। वी आर ओपन फॉर द चिट्स लिमिट। और हाँ, कोई इतना बड़ा पूरा पेज लिख के नहीं देगा। चिट्स मतलब चिट्स होनी चाहिए, जैसे आपको पर इंडिविजुअल 2 चिट्स की हमारे पास चिट लिमिट है क्योंकि समय की भी एक सीमा है। ठीक है, एक बीओपी होता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं। जी मैं पहली बात नहीं, जो फैक्चुअल फैलेसी के लिए होता है वो हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट में एंटरटेन होगा, क्योंकि फैक्चुअल फैलेसी तो होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं। अगर हमें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ऑफिशियल रखनी होती तो हम वैसे ही रखते हैं। सारे पूरे सेशन में कि खाली ओपनिंग स्टेटमेंट? खाली ओपनिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट टाइम से जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा, जब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी एड्रेस करेंगे तभी तो वो सीखेंगे। सीखने के लिए हमारे पास डिबेटिंग ग्राउंड है, आप उसकी निश्चिंत रहे। और हम यहाँ बैठे नहीं है, मुझे जहाँ तक आपका चेहरा याद आ रहा है, तो आप अपनी चिंता करिए, बाकी वो लोग जीत के बैठेंगे तो वो लोग जीतेंगे। दूसरी चीज़ ये बोलिए, जैसे आपने बोला थर्ड राउंड में हम लोग पे डिबेट होगा। खड़े होकर बोलिए। आप पहले अपनी साइड को देखिए। क्षमा करिए महोदय, कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, लड़ने से कोई फायदा नहीं, आप बोलिए। ये बात शायद आपको भी खड़े होकर बोलनी चाहिए थी। सर, मैं स्पीकर को रिफर करके नहीं, आपको रिफर करके बोल रहा था। इतनी नॉलेज पूरी कमेटी में है। मुझे लगता है कि अब हम लोग मॉडरेटेड टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी सरकार 3 बार से तो लगातार खड़ी है, जीती है। सदन की जरूरत है। अखिलेश जी मैं यहाँ बैठा हूँ, अखिलेश आप उनकी बात सुनिए किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। देखिए अमित शाह जो यहाँ पे बयान था वो आपने सुना, काफ़ी फायर ब्रांड था। उसके बाद भारत माता की जय के नारे भी लग गए, लेकिन विपक्ष में सन्नाटा हो गया और एनडीए गठबंधन में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। इधर से शेम के भी नारे लग रहे हैं। अब विपक्ष शुरू हुआ है अपना हमला करने में। उधर से धर्मेंद्र यादव की जो कॉपी किए हैं वो अखिलेश यादव के जस्ट पड़ोस में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदी में बात हो, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और जय श्री राम के नारे भी लग गए। लोकसभा अध्यक्ष खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि धार्मिक नारे ना लगाइए और आप अपनी बात रखिए, लेकिन विपक्ष ने यहाँ पे चुटकी ली और सत्ता पक्ष फिर हमलावर हो गया। देखिए जय श्री राम के भी नारे लग रहे हैं, बिल्कुल हूबहू लोकसभा की तरह यहाँ भी सत्र चल रहा है। अब अल्टीमेटम दे दिया गया है सस्पेंड करने का। प्रियंका गांधी की जिस व्यक्ति ने कॉपी करी है, देखिए वो अपनी बात रख रहा है। प्रियंका गांधी को अपनी बात रखने का मौका मिला है, वो बीच में खड़े हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे ये धार्मिक नारे लग रहे हैं वो नारे ना लगें, मुद्दों की बात हो। लेकिन अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी इधर से खड़े हो गए हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि जय भीम के नारे लग सकते हैं तो जय श्री राम के क्यों नहीं लग सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इधर सत्ता पक्ष ने भी हमला कर दिया विपक्ष के ऊपर। चाहते हैं तो हम लोग उतर जाते हैं, आप लोग अपने आपस में लड़ लीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि अपने स्कार्फ हटा लीजिए अभी। आप गिरिराज सिंह को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। गिरिराज सिंह से कहा जा रहा है कि जो आपके गले में पट्टिका पड़ी है उसको हटा दीजिए। आप देख सकते हैं कि उनको कह दिया गया कि आप जो गले में पहन रखी है पट्टिका उसको हटा दीजिए। अमित शाह को भी कहा गया, तो अमित शाह ने खड़े होकर अपनी बात रखी है कि मैं पर्सनल मामला है। तो उनके गले में जो पट्टिका पड़ी उस पर श्री राम जी की फ़ोटो बनी हुई है, भगवान की फ़ोटो बनी हुई है, जो उन्होंने पट्टिका गले में पहन रखी है उस पर उसको लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से हटाने का अनुरोध किया गया था। लेकिन मोदी जो हैं वो खड़े हो गए हैं समर्थन में और वो कह रहे हैं कि ये नहीं हटाया जाएगा, ये हमारा पर्सनल मामला है। उधर से राहुल गांधी तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इधर राजनाथ सिंह भी खड़े हो गए समर्थन में और विपक्ष को लथाड़ने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट 2 मिनट के लिए सस्पेंड कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। संविधान 130वां संशोधन अधिनियम जिसे 19 अगस्त 20 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि यदि कोई भी मंत्री ऐसा अपराध करे जो 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है, जिसकी सजा 5 साल तक जा सकती है, उसे अधिक पद से हटा दिया जाएगा। ये संशोधन इसलिए जरूरी है, अगर अपनी इतिहास को झांक के देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी का मामला भी ला दिया जाता है। जब उन्हें चुनाव भ्रष्टाचार में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाया था तो उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति प्रयोग करके हमारे देश में आपातकाल ला दिया गया था। इससे लोकतंत्र की आवाज दबा दी गई थी और संविधान की हत्या की गई थी। इसलिए यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं, एक संदेश है कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति से बड़ा नहीं और कानून के आगे सब समान है, वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना। सर्वप्रथम हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति कोई सामान्य अधिकार नहीं है, ये वह शक्ति है जो जनता में भरोसा लाती है और जनता से बनी होती है। राजनीतिक शक्ति नेतृत्व देती है, दिशा देती है और एक पूरे राष्ट्र का निर्माण करती है। अब सोचिए, जब यही शक्ति अपराधियों के हाथ में चली गई तो क्या होगा। जिस शक्ति से देश बनता है उस शक्ति से देश बिगड़ने लगेगा। अध्यक्ष महोदय, इतिहास फिर से गवाह है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेता जेल में रहते हुए बाहर के लोगों को डरा रहे थे। क्या कहना चाहते हैं कि कुछ चुनिंदा वोट पाने के डर से उनको रोका जा रहा है। भिंडरवाले का भी केस याद रहे कि उनको वोट के लिए आगे बढ़ाया गया, पर पंजाब की शांति तो उन्हीं ने तोड़ी ना। एक विदेश मंत्री के रूप में कहना चाहता हूँ कि भारत आज विश्व पटल पे उभरता हुआ देश है और ये कमजोर नहीं हो सकता। धन्यवाद। आप लोगों ने पक्ष की दलीलें सुनी, अब हम आते हैं प्रतिपक्ष पे। जो बोलने के लिए इच्छुक है अपने प्रकाश दिखाए। आप लोगों ने अपना नेता किसको चुना है? बाय डिफॉल्ट राहुल गांधी जी पहले वक्ता होंगे। प्लकार्ड उठाए हैं प्लीज, जो बोलने के इच्छुक है अपने प्लकार्ड उठाए। धन्यवाद। Now we start with राहुल गांधी जी। संख्या बल के शोरगुल में किसी ने इस अधिनियम में जो बदलाव होने वाले हैं उसकी चर्चा किसी ने करनी जरूरी नहीं समझी। सबसे पहले तो आप आर्टिकल 75 में क्लॉज 5A जोड़ने वाले हो, उसी के साथ साथ आप आर्टिकल 164 में क्लॉज 4A जोड़ने वाले हो और उसी के साथ साथ आर्टिकल 239AA में आप क्लॉज 5A जोड़ने वाले हो। अब बात सबसे जरूरी करने पे आते हैं। हमारे गृह मंत्री जी प्रेस रिलीज स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हम अपनी मॉरल वैल्यूज को डाउन नहीं होने देंगे क्योंकि ये लोग जेलों से बैठकर सरकार चलाने वाले हैं। अरे जरा होश में आइए, मॉरल वैल्यूज तो उस दिन डाउन हुई थी कि जब बिल्किस बानो के रेप के कन्विक्टों को माला पहनाई थी आपने। और अब आपको मैं बताता हूं कि ये कौन सी मोरालिटी
है कि अगर 30 दिन आप जेल में रहते हैं और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली संविधान कोर्ट से हटा दिया जाएगा और 31st से अगर आप रिलीज हो जाते हैं तो वो मोरालिटी वापस आ जाएगी। फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमारे यहाँ मैचियोलिन अप्रोच मत अपनाइए। जो मैंडेट आपको मिला है सबसे पहले शुरुआत करिए नीचे के लेवल से। क्या एमएलए और एमपीज और एमएलसी जो कन्विक्टेड हैं, जो गुनाहों में मुलविस हैं, जिनके लेकर सारा खेल और सत्ता का परिवर्तन और हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उनके बारे में आप क्या प्रोविजन लाने वाले हो? इसी के साथ ही साथ मैं आपसे सवाल करता हूं कि 2009 में आपको बताना चाहूंगा नितिन गडकरी जी ने और 2010 में अरुण जेटली जी ने सरेआम स्टेटमेंट दी कि इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज हैं, सीबीआई और जो बाकी ईडी हैं, उनका पॉलिटिकल प्रयोग कांग्रेस हमारे खिलाफ कर रही है। तो आखिर आज ऐसा कैसा बदलाव हो गया है कि सत्ता जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का विपक्ष के खिलाफ प्रयोग नहीं करेगी? राहुल गांधी जी, ऑफ रिकॉर्ड्स पूछना चाहूंगा कि आपको डर लगता है हॉल एंड ऑर्डर केस के चलते अगर ऐसा कुछ आता है तो? मुझे डर इस बात पे लगेगा, वो कह रहे हैं मैंने सारी तिजोरियां खाली और कर दी हैं। कैसे बिल्किस बानो केस इस मुद्दे से कैसे रिलेटेड? बिल्कुल प्रेस रिलीज में और सरेआम स्टेटमेंट में हमारे गृह मंत्री जी ने और बकिया सांसदगण ने ये कहा है कि हम अपनी मॉरल वैल्यूज को डाउन नहीं जाने देंगे कि ऐसे लोग जेलों से बैठ के सरकार चलाए। तो मॉरल वैल्यूज भारत की और पूरे भारतवर्ष की डाउन तो तब गई थी कि जब बीजेपी के वर्कर्स ने बिल्किस बानो के रेप कन्विक्टों को जेल से छूटने में माला पहनाई। पॉइंट ऑफ प्रेजेंट महोदय, अगर गृह मंत्री की बात है तो क्या 10 सेकंड के जवाब दे सकता हूं? बस आर आपको देने का सवाल है। ऐसे तो कसाब को बिरयानी भी खिलाएगी। ऑफ रिकॉर्ड से ये कंप्लीटली ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट वी हैव अखिलेश यादव जी। माइक दीजिए प्लीज, बहुत देर से अखिलेश यादव की कोशिश कर रहे हैं। जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूंगा और आपके जरिए सदन को बताना चाहूंगा कि आज हम जिस बिल पर चर्चा कर रहे हैं वो एक बिल नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हो के ऐसी, आप देश के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप प्रधानमंत्री के स्वयं रिस्पेक्ट करना आता ही नहीं आता है। आज हम जिस बिल पर चर्चा कर रहे हैं वो एक बिल नहीं, अपोजिशन को झूठे आरोप लगाकर खत्म करने का एक हथियार है और इसी के जरिए ये अपोजिशन को मिटा देना चाहते हैं, लोकतंत्र को संविधान के फंडों से हटा देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिए मैं बता देना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब आईसीसी बिहार का आर्टिकल 14 को पढ़ लेते तो अच्छा होता, जो इनोसेंट एंटिल प्रूवन गिल्टी की बात करता है। यूपी वैक्सीन डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इनोसेंट एंटिल प्रूवन गिल्टी का फंडा बता रहे, आप उसका फंडा बताइए नहीं है। और सदस्य को बोलने प्लीज सर ये डिस्टर्ब ना करें, बीच में मेरा टाइम ले रहे हैं सर। इसी के चलते मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता तो जाइए किसी फाइनल लोग के स्टूडेंट को बिठा लीजिए, वो बता देगा आपको। हम लोग एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, इसे कह दीजिए चेयर को एड्रेस करें, ये पर्सनल कमेंट ना करें, चेयर को एड्रेस करें। मेरा काम है सर। अध्यक्ष महोदय, जुडिशरी की वैल्यू जीरो कर दे रहे हैं क्योंकि किसी का पद छीनने के लिए ये खुद ही जज और जूरी बन जा रहे हैं। 31 बजे बाद उसके पास ऑप्शन नहीं रहता तो अपना पद बचाने के लिए तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आप पार्टी का अपना लोग दिखा के हमें आप बता रहे हैं कि हमें आपको समय देना चाहिए, तो माननीय सदस्यगण हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ दिखाने का आपका रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर आपने बोला उतनी देर में आप अपनी बात रख सकते हो। आप अपना समय अपनी बात से ही काट। थैंक यू सर, आप नहीं देंगे तभी बोलूंगा, नहीं देंगे तो बैठ जाऊंगा। इसी के चलते अगर कोर्ट ने 2 साल बाद, अध्यक्ष महोदय इसी के चलते 2 साल बाद उसको क्लीन चिट देगी, तब क्या करेंगे आप? उसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर होगी? उसको कंपनसेशन देंगे और नहीं देंगे तो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जेल होनी चाहिए जिसने झूठा इन्वेस्टिगेशन दी थी।
अध्यक्ष महोदय अमित शाह जी के मुंह से मैंने एक वर्ष में मोरालिटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोरालिटी को तब समझ नहीं आया जब 2020 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्हीं के मंत्री के बेटे ने किसानों को प्रधानी बना दी, किसानों को वोट दे, तब आपकी मोरालिटी कहां चली गई? नेक्स्ट स्पीकर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके विषय भ्रमित ना हो। आप लोगों को पहले भी और बार-बार एक विषय बताया जा रहा है, भले वो अभी ऑफिशियली सदन में नहीं आया है, लेकिन आपको भी पता है कि आपको किस चीज पे चर्चा करनी है। विषय भ्रमित नहीं होंगे तो सदन अच्छे से चल पाए कार्रवाई, और आपका डरना तो लाजमी है। माननीय सांसद जय बच्चन जी, नेक्स्ट स्पीकर ऑफ द हाउस जय बच्चन जी। आप ही की पार्टी से हैं। अपने मंत्री को नहीं कहा, आप उनको बोलने दीजिए, आपकी बात अब नोट हो गई है। धन्यवाद। वो मोहब्बत और भाईचारे के दिन लौटा दो, वो सस्ती दाल के सुहाने दिन लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अडानी अंबानी को मुबारक, आप ऐसा करें हमें हमारे पुराने दिन लौटा सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा आदर प्रणाम। मैं विपक्ष के पक्ष से आज 130 से संविधान संशोधन बिल 2025 के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। न्याय के बिना राजनीति केवल सत्ता का खेल होती है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल कहता है यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गिरफ्तारी की हिरासत में 30 दिन तक रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। सुनने में यह भ्रष्टाचार के बिल्कुल विपरीत लगता है, पर असल में यह लोकतंत्र और न्याय दोनों को कमजोर करता है। हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है अपराध सिद्ध होने तक व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा, लेकिन इस बिल के तहत गिरफ्तारी और हिरासत के आधार में एक व्यक्ति को अपना पद छोड़ना होगा। ये कानूनी दृष्टिकोण से तो सही नहीं, अपितु ये राजनीति का एक नया हथियार जरूर है। आज देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, परंतु न्याय और विश्वास से भी चलता है। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। कोर्ट की हिरासत और रिमांड अगर अब आप मुझे बताइए, ब्रिजभूषण जी पे जो फिर बाद में निर्णय आया था क्या? ये मैंने आपसे इतनी सी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो ब्रिजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे, आप ईडीसीबी के आरोपों पे ही किसी की सदस्यता छीन ले जा रहे हो, तो उनको क्यों ना अपनी पार्टी से निकाला? मेरे कहने का मतलब ये था। निकाल देंगे ना, तो निकाल दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ ना, आप अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे बोल के। अमित शाह जी, आप अपनी पार्टी के एक सम्मानित नेता है। आप देखिए आप क्या शब्द अपने बाकी सम्मानित सदस्यों के लिए बोल रहे हैं। आप अवध में नहीं जीत पाएंगे अगर आपने उनको हटा दिया। महोदय, बिल का तो वही यही है कि अगर 30 दिन से ज्यादा कन्विक्शन आप पहले उस चीज को समझिए। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटाने की बात कर रहे हैं, आप उनकी किसी भी एक विंग को हटाएंगे, आप अवध में आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। महोदय, संशोधन के बाद अगर ऐसा होता है तब हम हटाने की बात कर रहे हैं। मैंने इसीलिए उनसे परिणाम पूछा ना। क्षमा प्रार्थी महोदय, आप बताइए। सर, जो भी रूलिंग के मतलब ये एमपी एमएलए होते हैं, कहाँ से उनका कुछ हो पाता है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने अवगतों को वापस ले गए, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये आरोप के उस पर किसी की सदस्य छीन ले जा रहे हैं। आप अभय सिंह को जानते हैं? जी सर, अभय सिंह तो उन्हीं तरफ है। अभय सिंह को जानते हैं? नहीं सर, इतना भी अगले से हम नहीं आप रायबरेली के माननीय विधायक महोदय को जानते हैं? लाइब्रेरी के चलिए सेशन सर प्लीज बोलो। अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि आगे भी चर्चा यहाँ पे वैसे भी नेटवर्क नहीं है।
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप लोग। सर इंटरनेट नहीं अलाउड है, ये बोला गया था, फोन का नहीं बोला गया था। ठीक है, नहीं होगा। सर अगर फोन अलाउड है मैं चार्ज करने का पेट पढ़ूँ। सर आप लोग सॉरी आपकी वीडियो बहुत लंबी चलती है, सबका फोन चेक कर लीजिए। सब लोग अपना अपना फोन उठा के यहाँ आगे रखिए टेबल पे। आप लोग भी अपना फोन आगे टेबल पे आप रख लीजिए आगे। आप नीचे से देखिए। आप कंटिन्यू रखिए, बट प्लीज किसी भी तरह के मोबाइल फोन से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग अलाउड नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं चाहूंगा कि 130वें संविधान संशोधन पर ही चर्चा आगे जारी रखी जाए। इन्होंने बोला था कि मोरालिटी की बात करी थी अध्यक्ष जी। मैं आपको एक वाक्य मैं एक आपको वाक्य बताता हूँ। 2013 में बात मोशन पास करने की हो रही है, वाक्य बाद में बताइएगा, मोशन पास करेंगे। अध्यक्ष जी मैं चाहूंगा कि 130वें संविधान संशोधन पर ही आगे चर्चा हो, क्योंकि हमारे अभी कई साथी हैं जो बोलना चाहते हैं इस पर। धन्यवाद। अरे पूछा है सर आपसे, अभी पूछा ना। फॉलोइंग अप विद अमित शाह जी। सर पूछा है आपसे, बोला था बोलूं। आपसे भी पूछा, उनसे पूछा। The bill is actually a 138 page. सर 138 पेज 90 सेकंड में कैसे बोलेंगे विपक्ष बताते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, या तो आप ही आ जाइए। हाँ, जितना काम 70 सालों में इन्होंने कर दिया है। आप आ जाइए। आप लोग को चर्चा करनी है सही मायने में, लग नहीं रहा है। 138 पेज का बिल अगर पढ़ा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो 90 सेकंड में हो पाएगा। या तो प्रॉपर फॉर्मल चलिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मेरे लिए काम आसान होगा। आप ही लोगों से नए नए तरीके नहीं निकालने पड़ेंगे कम टाइम में, वही सेम चीज कराने के। और आप ही लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। And even I can smoke and talk about anything. Right? Right? जी सर। तो हम यही चाहेंगे कि अभी 130वें संविधान संशोधन पर ही आगे चर्चा हो, क्योंकि 90 सेकंड इनफ नहीं है इस पूरे बिल को। Any proposed time limit per speaker? सर 90 सेकंड अगर आप जितना चाहें 2 मिनट तक कर दें। ये जितना चाहे कुछ नहीं होता। सर 2 मिनट। वोटिंग करवानी है, 2 मिनट कर रहे हैं। वोटिंग होगी, वोटिंग करवा दीजिए, 2 मिनट कर रहे हैं हमारे पास। स्पीकर नंबर ऑफ स्पीकर्स कितने रहेंगे? 11 प्लस 2 मिनट। जी सर। Those in favor say aye. Let me complete. 3 मिनट। Those in favor have to say aye. Those who are against say no. No. Let me ask. Please start the voting. Since we don't have a clear majority, you'll have to raise your placard and vote. महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Those in favor, please vote. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, बस एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर। महोदय पहली चीज तो जो विपक्ष ने बोला आय की जगह ने होता है, नो नहीं होता है। और लोकसभा के अंदर पहली बार 70 सालों के बाद। Please vote. Those in favor, please vote. Those against, ठीक है। विपक्ष के गठबंधन में कमजोरी आते हुए दिख रही है पहले से। लॉबिंग का टाइम आप लोगों का नोट सेशन दिया गया था। That the 95% of ED cases against politicians are since 2014 against the oppositions. In March 2025, Ministry of Finance informed Parliament that the ED has registered 193 cases against politicians in a decade with only 2 convictions. So, don't you all think that we all need to understand if this bill
past, it has caused more corruption and misuse than any benefit. And lastly, I would also like to tell how it was related to democracy. This bill affects democracy, removing elected leaders based on an arrest could undermine the voters' choice, as people elected the leaders to serve. Thank you. Point of personal privilege followed by a point of order, just a little, not more than 20 seconds. I would like to request Honorable MP Shashi Tharoor to repeat that Indian Express quoting. You are not bound to repeat that. You can wish you can. Sorry, but I didn't mean Indian Express. Okay, there is the article which says that from Indian Express from 2022 that says that 95% of the cases registered in ED are from the opposition. First, we don't acknowledge private firms or private news agencies. So that was the point. So that was actually my point was just to state that if the ED has 95% of opposition, well, this. That data is. factual fallacy तो नहीं. But that. But still, just to make sure. एविडेंस में तो आप ब्रांड ना करिए लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैसे That is not a point of order. अगर मैं पॉइंट कर रहा हूं इसको बिकॉज़ गलत है तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा नहीं फैक्चुअल फैलेसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर You आप उसको प्रूव करिए कि सही है तो फैक्चुअल फैलेसी आई एम तो एविडेंस की तरफ से ग्रांट नहीं हो रहा है तो कैसे सर एक्चुअली द पेपर दैट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू आप क्यों नहीं बोल रहे? नहीं सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसमें केस रजिस्टर्ड बाय ईडी अगेंस्ट पॉलिटिशियन उसमें आप देखेंगे सेकंड उसमें पॉइंट में लिखा है कि बाय स्टेट वाइज बाय पार्टी वाइज बाय ईयर वाइज लेकिन और श्री पंकज चौधरी जी ने वो प्रोवाइड नहीं किया है आप अभी देखिए तो हम लोग पूछते हैं कि पॉलिटिशियन से कि कौन सी पार्टी से कौन से ईडी से डिटेल हुआ है ये प्रोवाइड ही नहीं करते हैं सर अगर ऐसे डेटा प्रूफ है सर आपके सर अगर ऐसे डेटा कोड कर दिया जा रहा है तो 52.5% इनके कन्विक्टेड है sorry details Deviate but not convicted. by news बात कर रहा हूं प्रेसिडेंट हुआ by news तो अगर रिजल्ट करा जाएगा थैंक यू शशि थरूर जी और पॉइंट आपका 2025 का डिफेमेशन केस और 2018 का केस जो भी चल रहा है वो चलते हुए भी आप अगर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं और ऐसे डेटा उठा रहे हैं तो आप क्या खुद कुछ डेटा पसंद कर पा रहे हैं इसका एक अहम हाथ आता है मतलब मैं बस आपका योगी चिट से भी रिप्लाई कर सकता हूं So I would like to raise a point of parliamentary inquiry. So please don't ask these questions because यहाँ majority ADR report के हिसाब से ADR mypita.com हाँ so serious criminal cases हैं 31% of the MPs और Let me decide that. Sir, Let me decide ऐसे तो फिर 40% of the legislators तो आप Let me decide that. मैं उनसे पूछ रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ हम उनसे हम वही Let me decide that. Don't take me मैं आप वही डिसाइड करेंगे सारा सामान हो गया आपके गुजारिश है और कि जब भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगी लास्ट में आप ये बता दें कि वो ऑर्डर के था कि ऑर्डर नहीं था ये हम चाहेंगे सर अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं था तो उनकी रिपोर्ट फिर सही मानी जाएगी ठीक है वो प्रेजेंट करी जा सकती है उनको गाइड कर दिया गया बट आपका पॉइंट ऑर्डर में नहीं ये चीज आपको माननी पड़ेगी धन्यवाद नेक्स्ट सुधांशु त्रिवेदी हाँ यस प्लीज आज जिस दिन मैं सदन में खड़ा हूं उस विधेयक के समर्थन में जो केवल एक संशोधन नहीं बल्कि राजनीति की शुद्धि का संकल्प है यही है 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो कहता है जिस मंत्री या मुख्यमंत्री ने 30 दिन तक जेल में समय बिताया वो सत्ता में बने रहने का अधिकार हकदार नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि 30 दिन ही क्यों? क्योंकि ये देश 30 साल का करप्शन नहीं बल्कि 30 दिन में अकाउंटेबिलिटी चाहता है। पर विपक्ष को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि जिनकी राजनीति जमानत पर चलती है उन्हें न्याय से डर लगता है। हमारा संविधान कहता है सत्यमेव जयते लेकिन हमारा अपोजिशन कहता है बेलमेव जयते। जो लोग न्यायालय के बुलाने पर भाग जाते हैं आज वो लोग हमें न्यायालय का ज्ञान दे रहे हैं जिसका परिवार ही पार्टी है उनके लिए परिष्कार एक पाप है। अध्यक्ष महोदय 130वां संविधान इस बात की गारंटी है कि अब देश में कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। टोकने के लिए माफी चाहता हूं लेकिन ये 130वां संविधान नहीं है जिसका परिवार
प्लीज लेट अस फिनिश। मेरा टाइम जरूर आप नोट करिएगा। अगर ये लोग टाइम चोर। उनको बोलने दीजिए सर, आप बोलिए कंक्लूड। 130वां संशोधन इस बात की गारंटी है कि अब इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, ना नेता, ना लाला, ना लुटेरा। अब ये देश चलेगा अकाउंटेबिलिटी से, एरोगेंस से नहीं। जो लोग देश के खिलाफ प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोग करप्शन के केसेस ट्विटर पर ट्रायल चाहते हैं, उन्हें ये बिल कहां तक सही लग रहा है, क्योंकि ये बिल छुपने की जगह नहीं, सिर्फ जवाब देने की जगह है। अगर संविधान के हत्यारे अपने पोषित माफियाओं को इस बिल के द्वारा बचाना चाहते हैं, तो मैं इस बात को उन्हें याद दिला दूं कि ऐसे पोषित माफियाओं को मिट्टी में मिला My point of order was, इन्होंने बोला कि अगर कोई भी मिनिस्टर सिटिंग मिनिस्टर अगर कोई जेल चला जाता है तो उसको अधिकार नहीं है। My point of order is, लगता है इन्होंने अपना कोई प्रोविजन नहीं पढ़ा। I would like to read the bare out of this constitution of this bill. It is said nothing provided also that nothing in this clause shall prevent such prime minister or minister from being subsequently appointed as the prime minister or a minister by the president on his release after the custody as per clause 1, sir. नहीं यहाँ पे सुधांशु जी, it is in order. Yes, sir. Please read. Thank you, sir. मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछना चाहूंगी, वो देश चलाने की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी जी इस बात का उत्तर दें कि वो देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जब सीबीआई, ईडी और देश का और जो गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, केंद्र सरकार के अंदर आता है, देश का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं होती है, राज्यों का भी उनके अधिकार उनको मिलने चाहिए। तो संघवाद का उल्लंघन है। अब जब अपोजिशन ने तानाशाही की बात रिप्लाई करिएगा। जी रिप्लाई है, उन्होंने तानाशाही की बात की है। तो जब अपोजिशन तानाशाही की बात करेगा तब इन्हें इमरजेंसी का वो अख्तियार दिलाया जाएगा। आप अपना उत्तर दीजिए, उनको याद दिलाना ना दिलाना वो जनता है, हम हैं, सब लोग बैठे हैं, उसके लिए आप उनको रिप्लाई ये लगातार इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला कर रहे हैं। तो कहाँ गए वो दिन जब इन्होंने आर्टिकल 21 आरोप आपसे भी सवाल पूछा जा रहा है, आप सवाल के बदले आरोप लगा रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, उसको टीवी डिबेट समझ रहे हैं। आप अपना इनका आरोप ही हमारा जवाब है सर। इनके ऊपर आरोप लगने चाहिए। 70 साल कुछ नहीं किया इन्होंने। 11 साल तो लाइक हो नहीं पाए। नोटों की बात आती तो विपक्ष बहक जाता है थोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इतना करप्शन किए, इतने घोटाले किए हैं, बाकी घोटालों की लाइन बहुत लंबी है। सुधांशु जी, आपके लिए सवाल है। सर, मैं सुधांशु जी से सवाल करना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि अब देश अकाउंटेबिलिटी पे चलेगा, तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, इनका बिल कहाँ से ये कहता है कि ये तभी कॉन्स्टिट्यूशन से जॉब से हटाएंगे जब वो गिल्टी प्रूव हो जाएंगे। इट टॉक्स अबाउट डिटेंशन। What I'm saying is the bill talks about losing the job when they are detained for 30 days. राजनीति को जॉब कह रहे हैं ये। इनके लिए जॉब राजनीति को जॉब कह रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी
महोदय आप इसको चाहे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्वीकार करिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्वीकार करिए। हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी पढ़े लिखे हैं, लखनऊ से ताल्लुक इनका, ये कहते हैं कि विपक्ष सवाल करता है बेल में वो जयते। पहली बात तो ये है कि आपको लीगल कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जेल इज द एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। दूसरी बात ये है, उन्होंने बोला कि हम माफियाओं को उनका घर उजाड़ देंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारे अभी महोदय ने जिक्र करा था, आदेश महोदय, मैं आपकी बात को ही लेके आगे बढ़ता हूँ। मेरा ताल्लुक अयोध्या से, वहाँ एक सीट है गोसाईगंज। अभय सिंह को आप मुख्तार अंसारी का राइट हैंड बताते थे, आज घोड़ा छाया पर खाने पे रहे हैं। अमित शाह जी, आपका पहली चीज तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तानाशाही इज अनपार्लियामेंट्री वर्ड। शुरुआत वहां से हुई थी। अनपार्लियामेंट्री हमारे रेवंत रेड्डी जी 89 क्रिमिनल केसेस, एमके स्टालिन जी 47 क्रिमिनल केसेस। आप इससे क्या प्रूफ करना चाहते हैं? प्रूफ ये करना चाहते हैं महोदय, अगर हम मिनिस्टर्स की लिस्ट निकाले तो सबसे ज्यादा केस इनके पास है 49। Respected sir, I would like to ask that Sudhanshu Trivedi has said from your medium, I would like to ask that he tells about accountability. I would like to recognize the case of Indira Gandhi versus Raj Dora in 1975, in which Supreme Court said that people's mandate cannot be undone by any political technicality. So how they can say? And if sir, if the opposition wants to say, if opposition wants to say that law is maintained, the law is maintained when procedure established is followed, not by any political vendetta, sir, not by any political vendetta. Thank you, sir. सर इसका अब रुक जाइए, नेक्स्ट हम जो बोलेंगे जिस पे आप लोग अपना क्वेश्चन लेके अपने पास आएंगे सर, जिस पे लेके आप लोग लिख लीजिए, अभी हम लोग जो बटन करेंगे तो आप लिख लीजिए सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नाम चिट्स में नोट करके अपने पास रखिए। अभी नेक्स्ट स्पीकर पे आते हैं, फिर आप वहां पे क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्पीकर कॉलिंग अभी शिक्षा आप अपने पास रख रही है जी। Ambassador, the House has stands up with only one question in your mind. Are we developing our country into a democratic one or in a monarchy one? अब 11 सालों से अपनी झूठी सियासत चला ही रहे हैं, तो उनको लगता है कि आगे भी चलाएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं ये देश उन जवानों का देश है जो 100 साल पहले ब्रिटिशर्स से लड़ गए। अगर लहू बहा दिया तो आपकी सरकार क्या चीज है? Ladies and gentlemen, let me put this bill into very simple words. This bill talks about how a criminally indicted person will not be allowed to continue in the Lok Sabha or Rajya Sabha. But it is very ironically, जहाँ पे इतने सारे criminally indicted लोग बैठे हुए हैं with their own criminal record, चाहे हम अमित शाह जी की बात करें, चाहे योगी जी की बात करें। Sir, the amendment states that a person will be removed after 30 days. But however, don't you think that it violates the Article 21, where it clearly states that a person is innocent until unless it is proven guilty? With that, अगर ये सरकार बात करते हैं इनकी इंसाफी की, ये बात करते हैं न्याय की, और यही बात करते हैं सरकार चलाने की, ये वही सरकार है जो सिर्फ चोरी से, घोटाले से और मक्कारी से चल रही है। सर, ये लोग मोनार्की की बात कर रहे हैं। जब देश पे आपातकाल लगाने वालों के हाथ में संविधान आ जाए तो आप जान सकते हैं कि लोकतंत्र आ गया है देश में। तो समझ में आ जाना चाहिए। और योगी जी सदन में नहीं है तो योगी जी का नाम ना लिया जाए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या था?
सर यही कि मतलब ये तो इन्होंने मोरारजी की बात करी ना, ये पॉइंट ऑफ That is not what the ये point पॉइंट of ऑफ point of order states that if I am speaking anything which is logically not correct, This is not that logical. point of inquiry. आई कम टू यू, पीछे माइक। Sir, एक बार अपना पोर्टफोलियो नेम बता दीजिए। Sir, opposition has been talking about innocence that will prove guilty is excessive. Sir, let me remind them that. What is your point, ma'am? Sir, they have been speaking about jail is excessive. There is no complaint of innocence until proven guilty. Let me tell them that the presumption of innocence applies to criminal conviction, not constitutional. Point of inquiry. आप बात कर रहे हैं आयरॉनिकल है, हमारा यहाँ पे तानाशाही करना। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये अगर देश धरती हमारी इंडियन आर्मी से बनी है तो इंडियन आर्मी की बेइज्जती उठा रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि हमारी इंडियन सरेंडर के आगे से ठीक हो गए। Point of order. मुझे कंप्लीट We'll continue with the next speaker now. We'll continue with the next speaker. माननीय सांसद गोरखपुर रवि किशन जी। ऑर्डर निकलता है देखिए हम 2 से ज्यादा प्लीज नहीं लेंगे क्योंकि सर टाइम आप लोग को नहीं मिल पाएगा, फिर पीछे भी अभी भी फर्स्ट टाइमर्स बहुत ऐसे हैं जिनको टाइम चाहिए बोलो। आप लोग आपस में अपने आप को अपराध मुक्त राजनीति मैम नई नीति थोड़ा तेज। विश्व के महानतम लोकतंत्र की गरिमा को प्रणाम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अपना पक्ष रखने का समय मिला। भारतीय संविधान की गरिमा और शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यह विधेयक 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 इसके माध्यम से हमारी सरकार ने सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि हमारे नेता उच्चतम नैतिकता और जवाबदेही के मानकों को बनाए रखें। यह प्रावधान न केवल संवैधानिक नैतिकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि राजनीति में दशकों से चले आ रहे अपराधीकरण के अभिशाप को समाप्त करने के हमारे संकल्प को भी प्रतिबिंबित करता है। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से हम भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग न हो, जो एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए है जहां कानून का शासन हो, हर नागरिक समान हो और नेता पूरी जवाबदेही और नैतिकता के साथ कार्य करे। परंतु विपक्ष द्वारा इसके विरोध को भी समझा जा सकता है, क्योंकि जहां कांग्रेस की राजनीति और कार्य संस्कृति प्रधानमंत्री को कानून से ऊपर रखने की रही हो, वही हमारी नीति और मंत्रियों को कानून के दायरे में ला देती है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक राजनीतिक शुचिता, नैतिक शासन की दिशा में हमारी सरकार की निष्ठा और कर्मठता को दर्शाने हुए न केवल कानून की सर्वोच्चता को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि जनता के विश्वास को और मजबूत करता है, जो कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। महोदय, हमारा विपक्ष विडंबना तो यह है कि हमारा विपक्ष संविधान की पुस्तक लहराकर लोकतंत्र को बचाने के दावे करता है, परंतु हमारी सरकार संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने वाले हर कानून को धरातल पर लाकर जनता के विश्वास और देश के सम्मान को रक्षित करता है। इसके अंत में आपके माध्यम से विपक्ष को मेरा एक संदेश है कि दलगत राजनीति से ऊपर बढ़े, वोट बैंक के तुष्टीकरण को छोड़े और धन्यवाद। जय दुखालम, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। Any kind of religious remark or slogans? So this is clear violation of the parliament because the opposition wants to there is no opposition of the as a matter of fact there is no parliament. वो तो 275 2 सेकंड के लिए मैं चाहूंगा 1 2 हो गया नहीं जब बोलेंगे 2 सेकंड हम सबको दे दीजिए, बता देंगे क्या आप तो बोल
तो ओवैसी जी की भाई वाली बात कर रहे हैं ये 15 मिनट सभापति महोदय जी नेक्स्ट स्पीकर अध्यक्ष जी में 15 मिनट देते बस आप देश के प्रधानमंत्री हो गए क्या करेंगे 15 मिनट आपको किससे 15 मिनट चाहिए क्या करना क्या है आपके पास 5 साल की सरकार है आपके पास तीसरी बार रिपीटेड सरकार है 15 मिनट मांग रहे हैं संविधान का क्या करेगा 15 मिनट ये पूरा भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का है ना कि 1975 में क्या सर पास्ट में क्या हुआ उससे हम आपसे सीख सकते हैं राजनाथ जी से कुछ व्यक्तिगत है क्या राजनाथ जी से कुछ हमारे सांसद हैं इसी इलाके के व्यक्तिगत राजनाथ जी से कुछ व्यक्तिगत है क्या उनको बोलने दीजिए पिछली बार भी नहीं बोलने दिया था उनको बोलने दीजिए अरे सर देखिए तुमने कुछ I would like to say sir I wanted to go it's a valid point definitely valid राजनाथ जी को बोलने दीजिए जयशंकर जी माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये दिखाता है कि जो सत्ता में है ये उनकी इज्जत नहीं करते जब ये आएंगे तभी क्या ही करेंगे This is the last right now. Then we proceed after that. इसी के बाद माननीय आई रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे मेरा पूरा समय चाहिए बिना डिस्टरबेंस के अपनी पार्टी से बोलिए मुझे अपना समय चाहिए बिना डिस्टरबेंस के मैं अपनी पार्टी की गारंटी लेती हूँ आपकी नहीं आपको बोलिए क्या माननीय मैं अपनी पार्टी की गारंटी लेती हूँ इनकी नहीं माननीय सांसद क्यों आपको अपना विश्वास उन्होंने हमसे बोला है आज से आप लोग को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं वो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं लेकिन बोल हमसे रही है ना आप सीधे बैठिए आपको इशारा समाज करता है सर आप जनप्रतिनिधि हैं आपको समाज में हर तरीके से इशारा किया जाता है इसका ये मतलब नहीं आप एक एक आदमी को पकड़ के स्पीकर से भी लग जाते हैं लोग मैं आपके से प्लीज बोलिए आग्रह जो कृपा करके जो भी आप लोग मिलना चाहिए आप तैयार अभी कराते हैं आप बोलिए माननीय जो लोग ये कहते हैं कि ये बिल नहीं आना चाहिए क्या ये लोकतंत्र है लोकतंत्र का मजाक है मैं यहाँ किसी को टारगेट करने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ मैं यहाँ सिर्फ बिल की बात करूंगी ना दूसरा मुद्दा उठाऊंगी ना किसी और चीज की बात करूंगी कुछ इतिहास गिनवाऊंगी ऐसा नहीं है कि वो इतिहास मैंने अपने हाथों से लिखा है वो हम सबको एडीआर की रिपोर्ट मैंने सबमिट करी क्या उसमें कहीं ऐसा लिखा है किसी को पोजीशन सी है नहीं मैंने सबके बारे में लिखा है और ये बिल सिर्फ इनके लिए नहीं है उसमें प्रधानमंत्री भी है चीफ मिनिस्टर्स भी है इंक्लूडिंग ऑल द मिनिस्टर्स ये सिर्फ हम इनके लिए नहीं आ रहे भैया डरेगा तो वही देखिए जिसको पहले से दिन में डर रहे हमने ये कहा कि हमारे लोग गलती नहीं करेंगे हमने नहीं कहा कि हमारे लोग गलती नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे ये लीजिए कुछ और रिपोर्ट्स हैं फाइनेंस सीबीआई ईडी मैं कोई मौखिक तौर पे बात नहीं करूंगी आपसे सस्पेंड करिए इन्हें माननीय 1977 इंदिरा गांधी 1997 लालू प्रसाद यादव 2001 जयललिता केस में बताता है कि भैया स्टैंडर्ड सेट है गद्दी से आपको हटना होगा ये हमारे इतिहास की बात करें उससे अच्छा हम पहले आपको 2-3 अपने अच्छे इतिहास गिनवा देते हैं माननीय
माननीय एल.के. आडवाणी, उमा भारती, बी.एस. येडियुरप्पा, इवन रिस्पेक्टेड अमित शाह जी, जब चार्जेस क्लेम हुए थे तो हम सब अपनी सीट से हटे थे। स्टैंडर्ड सेट किए हैं हमने पहले भी स्टैंडर्ड सेट किए, अभी इन्होंने बोला 11 साल में किया, 11 साल में स्टैंडर्ड सेट किए, यूं ही रहेगा। माननीय, ये सिर्फ अपनी सीट की बात करते हैं, हम सपना देख रहे हैं, हम सिर्फ अकेले सपना देख रहे हैं, हम सब सपना देख रहे हैं विकसित भारत 2047 का, ग्लोबली स्टैंड करने का। ये ग्लोबली हम कैसे स्टैंड करेंगे? हम बात करते हैं दूसरे, कंप्लीट कर लीजिए, हम बात करते हैं दूसरे देशों से कंपटीशन, ना किसी कंपटीशन, साथ में स्टैंडर्ड खड़े करने के रखते हैं। फ्रांस, केन्या, जाम्बिया, फिलीपींस, हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। यूं ही लोग जेल जाके बैठे नहीं रहते हैं गद्दी पर। इनके जमाने में तो जेल पर प्रमोशन मिलता था, जब अकाउंटेबिलिटी की बात आई तो लोकतंत्र मर गया। माननीय, लोगों का डीएनए डिफेम, नेग्लेक्ट, अक्यूज और फिर बोलते हैं भारत जोड़ो। पहले जनता का विश्वास जोड़िए। माननीय, कोई भी आईएएस अधिकारी अगर 48 घंटे के उसके ऊपर चार्ज है तो वो सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या ये रूल जनता के लिए होने चाहिए? ये रूल सबके लिए होने चाहिए। हम एक स्टेट को डिरेक्ट करते हैं, हम एक सेंट्रल भारत को डिरेक्ट करते हैं, हम क्या कभी भी नहीं बैठे रह सकते हैं। आपको आपके टाइम से ज्यादा टाइम मिल गया, आपको आपके टाइम से आपको मिल गया, प्लीज आप एक मिनट सर, राजनाथ जी, आपके दिए हुए डिटेल्स एंड डेटास के साथ आपने हमें एक एडीआर की रिपोर्ट दी थी, जिसका आई कोट, पार्टी वाइज सिटिंग एमपीज एमएलए विद केसेस रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। बड़ी हास्यास्पद बात है कि इसमें बीजेपी 54 सबसे टॉप पे। जवाब हमने किए होते हैं, पहले बता दीजिए। एक साथ ले लीजिए और फिर स्टेट वाइज एक आपने एक और रिपोर्ट स्टेट वाइज नंबर ऑफ सिटिंग एमपी एमएलएस विद डिक्लेयर्ड केसेस रिलेटेड टू रेप, द मोस्ट हीनियस क्राइम। इसमें मध्य प्रदेश बहुत लीड कर रहा है, जहाँ पे कई बार से आपकी सरकार दौरा है। इसका क्या आप पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को नहीं लगता कि अगर आप लोग खुद से एक मॉरल वैल्यूज के साथ अपने लीडर्स चुने तो शायद इस बिल की जरूरत? मानिए, बात आपने मॉरल वैल्यूज की करी है। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि मैंने अपनी किसी गलती या अपनी किसी पार्टी की गलती को नहीं छुपाया। ये देखिए, आप देखिए कितना गलत हो रहा है। ये तो सिर्फ औरतों की रिपोर्ट है सर, गलत बहुत हो रहा है। हमने तो आप इससे कड़ी निंदा करते हैं सर। सबका नाम सबका विकास, ये रिपोर्ट दिखाती है कि ये बिल सबके लिए है। मानिए, इतना सब कुछ होने के बाद कि हमारी रिपोर्टों में हमारे संगठन तभी परेशान किए हो रहे हैं। एक बात बताइए, आपको कहना है कि आप निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से दिया, तो आपको नहीं लगता कि रिपोर्ट लिखने के अलावा उस पर काम भी करना है? बिल्कुल करेंगे। इसीलिए बिल लाया गया है। एक
चूंकि अब सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल करना मानिए मेरा एक सवाल सिर्फ अगर हो सस्पेंड करना आपका पार्लियामेंट्री इंक्वायरी सिर्फ इनको लेके कुछ नहीं है, मुझे सब एक इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।